हाय फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हम देखें कि ड्रग डिस्कवर कैसा करते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे ड्रग डेवलपमेंट कैसा होता है। इसमें क्या करते हैं हम प्री क्लिनिकल टेस्टिंग और क्लिनिकल टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, ये दो स्टेप्स में भी हम उसको सब डिवाइड करे हैं। ठीक है, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग में फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग और टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है। ठीक है, ये ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। ठीक है, क्लिनिकल टेस्टिंग में INDA बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमने वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और ड्रग डिस्कवरी का भी आंसर हमने अपलोड कर चुका है, वहाँ पे भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, ड्रग अब ये फार्माकोलॉजिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल आंसर जो है अलग अलग भी आ सकता है, या सिर्फ एक आंसर में भी एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। ठीक है, ये अगर एक ही क्वेश्चन आ गया तो आपको पहले थोड़ा ये लिखना पड़ेगा, उसका ओवरव्यू जो भी यहाँ पे हमने लिखा है। फिर उसके बाद आपको जाना पड़ेगा प्री क्लिनिकल टेस्टिंग या फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग या टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्टिंग। कैसा आंसर शुरू करना है, आप एग्ज़ाम के वो मार्क्स के अकॉर्डिंगली आप अपने आंसर को मॉडिफाई करिए। ठीक है, मैं तो आपको पूरा एक आंसर टॉपिक दे दे रहा हूँ, आपको कितना लिखना है एग्ज़ाम में टाइम के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से लिखिए। ठीक है, अब हम देखेंगे उसका जो भी इंट्रो पार्ट है वो देख रहे हैं हम। द प्राइमरी एम ऑफ प्री क्लिनिकल टेस्टिंग is to obtain basic information on the drug effects that may be used to predict safe and effective use in humans। ठीक है, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग जो अभी हम हेडिंग डालेंगे उसका प्राइमरी एम क्या है, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं हम। ये प्री क्लिनिकल टेस्टिंग से हमें ये मालूम चलता है कि इन्फॉर्मेशन मिलती है। इन्फॉर्मेशन किस बात की इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, ड्रग का इफ़ेक्ट। ठीक है, ड्रग का इफ़ेक्ट क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें, ड्रग का इफ़ेक्ट। ठीक है, ड्रग का इफ़ेक्ट क्या है। ठीक है, सेफ और इफ़ेक्टिव है या नहीं है, किस में ह्यूमन यूज़, अगर हम ह्यूमन्स में यूज़ कर रहे हैं तो वो सेफ़ और इफ़ेक्टिव होना चाहिए ड्रग। ठीक है, ये कौन डिसाइड कर रहा है, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग जब हम करेंगे तो वो उसका डेटा जो भी है वो इन्फॉर्मेशन देगा हमें कि ड्रग सेफ़ और इफ़ेक्टिव है ह्यूमन यूज़ के लिए। ठीक है, प्री क्लिनिकल यानी क्लिनिकल से पहले, यानी ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स पे हम टेस्ट करने से पहले प्री क्लिनिकल टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, ह्यूमन पे टेस्ट करने से पहले प्री क्लिनिकल क्यों टेस्ट करते हैं, क्योंकि एनिमल्स पे टेस्ट करे बाद में हमें ये मालूम होता है कि अगर एनिमल में सेफ रहा तो ह्यूमन में हम, ठीक है, लिविंग बीइंग ह्यूमन में हम क्या करेंगे, स्मॉल डोसेस से स्टार्ट करके चेक करेंगे। इसलिए हम पहले एनिमल पे टेस्ट करेंगे। अगर कुछ नुकसान, अगर कुछ डैमेज वगैरह हुआ, अगर कुछ डेथ वगैरह हुई तो एनिमल की हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए हम प्री क्लिनिकल टेस्टिंग करते हैं ह्यूमन्स को बचाने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली अगर ह्यूमन्स पे हम टेस्ट करेंगे, हमारा जो भी अंडर डेवलपमेंट है ड्रग, वो डायरेक्टली अगर हम ह्यूमन्स पे चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांसेस है। ठीक है, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग इज़ परफॉर्म्ड ऑन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स पर ये प्री क्लिनिकल टेस्टिंग करते हैं, विच इंक्लूड्स मैमल्स रहने दो या नॉन मैमल्स रहने दो, दोनों पर भी हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, इन हियर द ड्रग इज़ कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये ड्रग नहीं बोलते हैं, ड्रग मॉलिक्यूल जो भी हमें डिस्कवर करें हैं लास्ट आंसर में, उसे हम सिर्फ मॉलिक्यूल कहेंगे, उसे अभी ड्रग नहीं कहेंगे। ड्रग कब बनेगा वो हम आगे देखेंगे, अभी तक तो उसका नाम सिर्फ मॉलिक्यूल रखेंगे हम। ठीक है, मॉलिक्यूल है वो, ड्रग नहीं है, क्योंकि अभी हमें नहीं मालूम है कि वो ह्यूमन्स में क्या है, इफ़ेक्टिव है या नहीं है, सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है, थेरेपेटिक इफेक्ट दे रहा है या नहीं है। प्री क्लिनिकल टेस्टिंग इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, फार्माकोलॉजिकल स्टडीज़, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़। फार्माकोलॉजिकल स्टडीज़ में 2 है, क्या है, जनरल, स्पेसिफिक। जनरल में हम देखेंगे नॉर्मली जनरल चीज़ें, जैसे कि बीपी इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ये वगैरह ये चेक करेंगे फार्माकोलॉजिकल में, जनरल में।
स्पेसिफिक में हम क्या चेक करेंगे, आयनोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक, पैथमोट्रोपिक, लुसीट्रोपिक, ये वगैरह, ये हो गया स्पेसिफिक में। इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्री क्लिनिकल का फार्माकोलॉजिकल पार्ट है ये। टॉक्सिकोलॉजिकल पार्ट भी प्री क्लिनिकल का है ये, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजिकल में हम क्या देखेंगे, एक्यूट स्टडीज़ देखेंगे, एक्यूट टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी देखेंगे, क्रॉनिक टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी देखेंगे, रिप्रोडक्टिव स्टडीज़ देखेंगे, प्रेगनेंसी में क्या टॉक्सिक इफेक्ट होता है वो देखेंगे, कार्सिनोजेनिसिटी देखेंगे, म्यूटाजेनिसिटी देखेंगे हम, ठीक है। प्री क्लिनिकल इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स विच आर फार्माकोलॉजिकल स्टडीज, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज। फार्माकोलॉजिकल स्टडीज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, जनरल एंड स्पेसिफिक, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स, एक्यूट, क्रॉनिक, रिप्रोडक्टिव, प्रेगनेंसी, कार्सिनोजेनिसिटी, म्यूटाजेनिसिटी, ठीक है। अब हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल स्टडीज़ टेस्टिंग, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या है, इसका एम क्या है, इट एम्स टू अंडरस्टैंड ए ड्रग्स इफेक्ट, ड्रग का इफेक्ट क्या है वो अंडरस्टैंड करते हैं हम फार्माकोलॉजिकल स्टडी से, ठीक है। उसका MOA, सेफ्टी प्रोफाइल, वो चेक करते हैं हम। क्यों चेक करते हैं हम, क्लिनिकल ट्रायल्स ह्यूमंस पे होने से पहले हम चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर वो सेफ रहा तो उसको अप्रूव करके अगर ह्यूमंस को टेस्ट करने के लिए भेजेंगे, ठीक है। अब उसका आया जनरल फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग। जनरल में हम क्या देखेंगे, पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे, टू इवेल्युएट द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ ए ड्रग ऑन वेरियस बायोलॉजिकल सिस्टम, जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम्स है उसके ऊपर ड्रग का क्या इम्पैक्ट है वो देखेंगे हम। बायोलॉजिकल सिस्टम्स क्या क्या है हमारे, एग्जांपल के तौर पर CVS कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, RTS रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम, GIS गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी सिस्टम, रीनल सिस्टम, ठीक है। CVS में क्या देखेंगे हम, हार्ट रेट, BP, ECG चेंजेस, वैस्कुलर फंक्शन को देखेंगे, ये ओन से भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। CNS में क्या देखेंगे आप, जैसा कि इट रिलेटेड टू ब्रेन, तो उसका बिहेवियर चेक करेंगे आप, ठीक है। मोटर एक्टिविटी चेक करेंगे, कोऑर्डिनेशन चेक करेंगे, उसका न्यूरोकेमिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या देखेंगे आप, ब्रीथिंग रेट देखेंगे, लंग फंक्शन देखेंगे, ब्लड गैस लेवल देखेंगे, ठीक है, ठीक है। स्टमक में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में क्या देखेंगे आप, मोटिलिटी, सिक्रीशन, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन देखेंगे आप, ठीक है। रीनल सिस्टम में क्या देखेंगे आप, यूरिन आउटपुट देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देखेंगे, GFR भी देखेंगे आप, ठीक है। ये हो गया जनरल में आप वेरियस बायोलॉजिकल सिस्टम पे ड्रग का इम्पैक्ट क्या है वो देखेंगे, ठीक है। अब स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग है, ठीक है। स्पेसिफिक में आप क्या देखेंगे, स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग इन्वॉल्व्स डिटेल स्टडीज़, ये डिटेल स्टडीज़ है, टू अंडरस्टैंड ए ड्रग्स इफेक्ट्स ऑन स्पेसिफिक बायोलॉजिकल टारगेट। ये पहले हम देखें बायोलॉजिकल सिस्टम पे क्या इफेक्ट था जनरल में, अब स्पेसिफिक में क्या देखेंगे हम, बायोलॉजिकल टारगेट, स्पेसिफिक बायोलॉजिकल टारगेट के ऊपर क्या इफेक्ट है वो देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एक्शन ऑफ फाट, FAAT, ठीक है, FAAT फाट, एक्शन ऑफ फाट, ये क्या है, इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज वेरियस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स दैट ड्रग्स कैन हैव ऑन हार्ट के ऊपर जो भी इफेक्ट होता है वो ऑर्गेनाइज करता है ये FAAT, ठीक है। F से फोर्स हो जाएगा, ठीक है, A से एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है, और एक A से अराइवल हो जाएंगे, थ्रेशोल्ड हो जाएगा, ठीक है। वो हम डिटेल में देखेंगे, पहले हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। F यानी आयोनोट्रोपिक, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दिया, वो स्पेसिफिक का पार्ट है ये, ठीक है। आयन स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल स्टडी इज डिवाइडेड इनटू सब टॉपिक, ठीक है। सब बिट्स में जो भी डिवाइड हुआ वो उसका नाम फर्स्ट बिट जो है आयोनोट्रोपिक है। आयोनोट्रोपिक मतलब फोर्स, हार्ट की फोर्स को रिफर करता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखेंगे,
It refers to the effect on the heart force, on the force of the cardiac muscle, ठीक है, कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर अपना हमारा ड्रग पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा तो वो सिनेरियो में क्या होता है वो देखेंगे। अगर पॉजिटिव ड्रग रहा, हमारा पॉजिटिव एजेंट है, तो वो इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एग्जाम्पल डिगॉक्सिन। अगर हमारा ड्रग नेगेटिव एजेंट रहा तो वो डिक्रीज करता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, जैसा कि बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। सेकेंड वन है क्रोनोट्रोपिक। क्रोनोट्रोपिक यानी एक्सेलरेशन, हार्ट का एक्सेलरेशन को रिफ़र करता है, ठीक है। इट रिफर्स टू द इफेक्ट ऑन द हार्ट रेट। फर्स्ट वाला क्या था, कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन को रिफ़र कर रहा था, फोर्स ऑफ कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या है, हार्ट रेट को जस्टिफाई करता है ये, ठीक है। अगर पॉजिटिव एजेंट रहा या नेगेटिव एजेंट रहा, पॉजिटिव एजेंट रहा तो हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, नेगेटिव एजेंट रहा तो हार्ट रेट डिक्रीज़ होगा। उन लोगों के एग्जाम्पल है, इंक्रीज़ कौन करता है, आपको एग्ज़ाम में अगर याद ना आए तो जनरल नॉलेज से भी आप लिख सकते हैं। एड्रेनलिन, एट्रोपिन जो कि इंक्रीज़ करते हैं हार्ट रेट को, बीटा ब्लॉकर, डिगॉक्सिन जो कि डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। अब इसका थर्ड पॉइंट जो है ड्रोमोट्रोपिक, ठीक है, अराइवल, ठीक है, अराइवल। इट रिफर्स टू द अराइवल, इट रिफर्स टू द इफेक्ट ऑन द कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ द हार्ट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ठीक है। ड्रोमोट्रोपिक क्या है, कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ हार्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, हार्ट के जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होते हैं उसको, उसकी वेलोसिटी को रिफ़र करता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव एजेंट रहा तो इंक्रीज कंडक्शन होगा, अगर नेगेटिव एजेंट रहा तो डिक्रीज कंडक्शन होगा, ठीक है। उन लोगों के एग्जाम्पल, पॉजिटिव जो का एग्जाम्पल हो गया फिनोटॉइन, नेगेटिव का एग्जाम्पल हो गया वेरामापिल, ठीक है, वेरापामिल, ठीक है। एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स भी हो गए, ठीक है। बैथमोट्रोपिक, ठीक है, इस इट रिफर्स टू द थ्रेशोल्ड, ठीक है। इट रिफर्स टू द इफेक्ट ऑन द एक्साइटेबिलिटी, ठीक है, ऑफ कार्डियक मसल, कार्डियक मसल जो एक्साइटेबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल को रिफ़र करता है, ठीक है। कौन रिफर, बैथमोट्रोपिक, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट, नेगेटिव एजेंट, पॉजिटिव एजेंट इंक्रीज करेंगे कार्डियक एक्साइटेबिलिटी को और नेगेटिव एजेंट डिक्रीज करेंगे। एग्जाम्पल हो गया डिजिटलिज, नेगेटिव का हो गया एंटी एरिथमिक्स। फिफ्थ वाला है लूसिट्रोपिक। लूसिट्रोपिक रिफर्स टू द रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। अब इसका डेफिनेशन देखेंगे, इट रिफर्स टू द इफेक्ट ऑन द रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल ड्यूरिंग डायस्टोल, डायस्टोल के टाइम पे कार्डियक मसल रिलैक्स होते हैं, उसका इफेक्ट जो भी होता है उसको लूसिट्रोपिक बोलते हैं। उसमें भी दो एजेंट आपको मिलेंगे, पॉजिटिव एजेंट और नेगेटिव एजेंट। पॉजिटिव एजेंट क्या करते हैं, एनहांस रिलैक्सेशन करते हैं, रिलैक्सेशन को एनहांस करते हैं, ठीक है। नेगेटिव एजेंट क्या करते हैं, इम्पेयर रिलैक्सेशन कर देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट का एग्जांपल हो गया बीटा एगोनिस्ट, नेगेटिव एजेंट का एग्जांपल हो गया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। अब तक हमने देखा है, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं हम। प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल टेस्टिंग है ये ड्रग डेवलपमेंट में। प्री क्लिनिकल में फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग, टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्टिंग आती है। क्लिनिकल टेस्टिंग में INDA प्रोसेस आता है, ठीक है। ड्रग कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, डोसेज फॉर्म आता है, ठीक है। इसमें तीन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फार्माकोलॉजिकल, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ और INDA तो आप देख चुके हैं, लास्ट वीडियो में हमने वही अपलोड किया है, ठीक है। अब हम ये वीडियो में फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग अपलोड करेंगे, ठीक है, देखेंगे। पहले आपको इंट्रो पार्ट लिख देना है कि प्री क्लिनिकल टेस्टिंग का एम क्या है वगैरह। फिर उसको हम प्री क्लिनिकल टेस्टिंग को दो में डिवाइड करें हैं, फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग और टॉक्सिकोलॉजी टेस्टिंग। फार्माकोलॉजिकल ये वीडियो फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग के ऊपर है, तो इसलिए हम उसमें दो देखे हैं, जनरल और स्पेसिफिक। फार्माकोलॉजिकल इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू जनरल एंड स्पेसिफिक स्टडीज़। जनरल में हम बात करें कि वो जनरल ओवरऑल बायोलॉजिकल सिस्टम को अफेक्ट करता है, स्पेसिफिक में स्पेसिफिक बायोलॉजिकल टारगेट्स को
वो अफेक्ट करता है। उसके एग्जांपल्स हैं आयोनोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक, बेस्मोट्रोपिक, लूसिट्रोपिक। इन लोगों के बारे में हमने डिटेल देख ली चुका है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते वक्त अपने यूट्यूब पिक्चर क्वालिटी को इंक्रीज़ करिए, सेटिंग्स में जाकर 180 पे 1080 पर कर लीजिए एडवांस में जाकर, या नहीं तो हायर पिक्चर रिजोल्यूशन पे करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। होप आप लोगों ने कोई आंसर समझ में आया। अगर आंसर समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें।